है लिब्रा। कैसे हैं आप सब लोग? चलिए लिब्रा, देखते हैं क्या हो रहा है आपके लव लाइफ में। जनरल रीडिंग होगी, सबसे रेजोनेट नहीं होने वाली। अगर नहीं होती जबरदस्ती अपने सिचुएशन में ना फिट करें। पर्सनल रीडिंग के लिए ईमेल कर सकते हैं ontarowithnemo@gmail.com। रोल्स रिवर्स हो सकते हैं, ये आपकी एनर्जीज हो सकती है, आपके पर्सन की एनर्जीज हो सकती है। ओके, किसी की भी एनर्जीज हो सकती है, सो कीप दैट इन माइंड। पर्सनल रीडिंग के लिए tarowithnemo@gmail.com में ईमेल कर सकते हैं। ऑलराइट, चलिए लिब्रा, देखते हैं क्या हो रहा है। ओह, लिब्रा, यहाँ पे एक डिपेंडेंट एनर्जी से इंडिपेंडेंट एनर्जी की तरफ डायरेक्शन देख पा रही हूं मैं लिब्रा। लिब्रा, यहाँ पे आपके पर्सन एक सिचुएशन से निकल रहे हैं, ऐसी सिचुएशन से निकल रहे हैं जहां पे काम को चूज किया, करियर को चूज किया, बिजनेस को चूज किया, फाइनेंसिस को चूज किया। ये पर्सन दे आर मूविंग फॉरवर्ड, बट मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स व्हाट? ये आपकी तरफ आना चाहते हैं लिब्रा, कोलैबोरेशन के साथ, टीम वर्क के साथ। दे वांट टू वर्क विथ यू ऑन द सेम गोल। ये पर्सन अब जाके इमोशनली बैलेंस्ड हो रहे हैं। पहले क्या होता था लिब्रा, बात बात पे आपको ब्लेम कर लेते थे, सिचुएशन का सोल्यूशन तो होता नहीं था इनके पर्सन का, तो ब्लेम कर लेते थे कि यार सारी गलती तुम्हारी है। यू नो जानबूझ के उकसाते थे आपको। विक्टिमाइजेशन एक सबसे बड़ा इनका गेम था कि भाई मेरे साथ पता है ना क्या हुआ है, मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है, मेरा काम नहीं चल रहा है, इसलिए तुम मेरे साथ ये कर रही हो या वो कर रही हो। सो बार बार एक विक्टिम मेंटालिटी यूज कर रहे थे आपको, आपसे कुछ रिटर्न के लिए, से आपसे प्यार, इमोशनल, फिजिकल, मेंटल, फाइनेंशियल, सब कुछ सपोर्ट लेने के लिए विक्टिमाइज करते थे। और रिस्पॉन्सिबिलिटी की नाम की तो चीज ही नहीं थी। ये पर्सन बिल्कुल भी अपने इमोशंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे थे लिब्रा। अब जाके इस पर्सन को समझ में आ रहा है कि इमोशंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना कितना इंपॉर्टेंट है। ओके, अब ये जैसे बोलते हैं ना, सिचुएशन को सच्चाई से देख रहे हैं, डिनाइल में नहीं है। अब ये पर्सन एक डिनाइल मोड से निकल रहे हैं। पहले लगता था कि यार ठीक है, जो है जलने दो यार, कुछ नहीं होगा, कहाँ जाएगी या कहाँ जाएगा बंदा, यही रहेगा। अब इन्हें समझ में आ रहा है कि धीरे धीरे एक डिस्कनेक्शन फील हो रहे हैं आपसे। उन्हें लग रहा है कि आप बोले बिना ही धीरे धीरे दूर जा रहे हैं इनसे। तो अब जाके ये पर्सन आ रहे हैं और ये आपके साथ मेहनत करना चाहते हैं रिलेशनशिप में, आपका सपोर्ट चाहते हैं, आपको सपोर्ट देना चाहते हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट, विजडम, सब कुछ। आपके माइंड पे क्या है लिब्रा? आपके माइंड पे है कि बस लिब्रा, आपके माइंड पे अलग ही चीज चल रही है। आपके माइंड पे है बस, बहुत दिया, बहुत दिया, बहुत किया, बहुत सहन किया, बहुत टॉलरेट किया, बहुत नॉनसेंस चीजों को हाँ बोलते रहे, तुम मेरा एडवांटेज लेते रहे, फाइनेंशियली हो, इमोशनली हो, सपोर्ट मिला नहीं, फिर भी देते रहे एक सिचुएशन में। अब आपकी तरफ से इट इज मोर लाइक डन, यू आर फेड अप, यू आर एग्जॉस्टेड, आपने हाथ जोड़े एंड यू आर गिविंग अप। अब ऐसा जरूरी नहीं है, अगर ये मैरिज है तो जरूरी नहीं है कि आप इस मैरिज को छोड़ रहे हैं, लेकिन एनर्जेटिकली, पैशनेटली, इमोशनली आपने इस सिचुएशन से हार चुके हैं और आपने इस सिचुएशन को गिव अप कर दिया है। अब आपकी तरफ से इक्वल गिव एंड टेक तभी होगा जब आपका मन करेगा, या फिर अगर मन नहीं करेगा तो आपकी तरफ से अब कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं होने वाली इस पर्सन में, ना इमोशनली, ना मेंटली, ना 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 फाइनेंशियली, इन नो वे शेप और फॉर्म, बिकॉज इट इज ओवर। आपको लग रहा है एक बहुत बड़ा फेज आपके लाइफ में था
जहां पे आप इस पर्सन की नॉनसेंस को टॉलरेट करते रहे करते रहे करते रहे करते रहे करते रहे। कुछ लोगों के लिए मे बी ये पर्सन दूसरे लोगों से बात कर रहे थे और आपने सहन कर लिया कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। अब एक बहुत बड़ा रियलाइजेशन है कि अब आप एक यू डोंट वांट टू बी इन अ बैड सिचुएशन, जैसे बोलते हैं ना, इनके बेनिफिट के लिए ना आप सहन करते रहे कि चलो यार इनका तो ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं, इनके लिए सहन कर लेंगे। अब नहीं, आप अपनी खुद की नीड्स डिजायर्स भूल गए थे लिब्रा वंस अपॉन अ टाइम, बिकॉज आप इनको ही सपोर्ट कर रहे थे। यस, एक बहुत बड़ी साइकिल खत्म हो रही है आपके और इस पर्सन में, सॉरी इनमें। और मुझे लग रहा है कि ये पर्सन में एक बहुत बड़ा चेंज आ रहा है लिब्रा। ये एक बहुत बड़ा चैप्टर खत्म कर रहे हैं अपनी लाइफ में। मुझे पता नहीं एक्स के साथ होगा या कोई नेगेटिव पैटर्न होगी, जो भी है इनके लिए से सबसे बड़ा इनका प्रॉब्लम यही था कि ये रिस्क ही नहीं लेना चाहते थे। दूसरे लोगों का प्रॉब्लम ये था कि ये कुछ नया ट्राई नहीं करना चाहते थे। इसे अगर आपके साथ कनेक्शन में थे लेकिन इमोशनली कभी वल्नरेबल नहीं होते थे। कुछ लोगों के लिए अगर आप इनका वेट कर रहे थे पूरे टाइम, राइट, कि ये आएंगे मेरे साथ, सब सही रहेंगे, लेकिन ये पर्सन है ना, अपने अपने अंदर ही अंदर जो अपनी साइकिल होती है ना, अपनी सोसाइटी होती है, राइट, उसी उसी में रहना चाहते थे। कुछ नए नए की तरफ नहीं जाना चाहते थे। अब वो सब चेंज हो रहा है लिब्रा, अब वो सब चेंज हो रहा है। वो एक बहुत बड़ा चैप्टर खत्म कर रहे हैं लिब्रा। उनके लिए एक बहुत बड़ा चैप्टर खत्म हुआ है अपने लाइफ में, और इन्होंने एक बहुत बड़ा डिसीजन बनाया है अपनी लाइफ में कि अब वो आपके साथ फेयर रहना चाहते हैं, आपको जस्टिस देना चाहते हैं। अगर ये पर्सन मैरिड थे तो पास्ट में ये पर्सन मैरिड ही रह रहे थे। अगर ये पर्सन मैरिड नहीं थे तो ये कमिटमेंट से डर रहे थे, ये अननेसेसरी कमिटमेंट्स नहीं लेना चाहते। सिर्फ लिब्रा अगर आपके साथ रहना था तो एक अच्छी तगड़ी रिलेशनशिप में रहना था। जैसे ही रिलेशनशिप आती है मतलब रिस्ट्रिक्शंस आते हैं, कहीं ना कहीं लोगों को लगता है रिलेशनशिप में बहुत रिस्ट्रिक्शन आ जाएगा, ये नहीं करो, वो नहीं करो, ऐसा नहीं करो, वैसा नहीं करो। तो ये पर्सन को ये सब करना नहीं था, ये पर्सन को फ्रीडम चाहिए था अपनी तरीके से। ओके, सो इट वाज देम बीइंग स्टक अप कि मुझे ऐसा ये चाहिए, वैसा ही चाहिए। सो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एक रिजिडिटी थी। दूसरे लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है इनकी रिजिडिटी इसलिए थी बिकॉज पास्ट में ये प्यार से भाग रहे थे, इमोशन से भाग रहे थे। होगा कोई डीपर रीजन, धोखा हुआ होगा, डिवोर्स हुआ होगा, तो ये पर्सन भाग रहे थे उस सिचुएशन से। अब जाके ये पर्सन में एक बहुत बड़ा चेंज आ रहा है कि अब नहीं भागना यार, अब नहीं भागना। अब आपकी तरफ आ रहे हैं वेरी वेरी स्लोली, वेरी वेरी स्टेडी, और बहुत ज्यादा धीरे। ओके लिब्रा, बट मुझे लग रहा है लिब्रा कि आप एक डिसीजन बना नहीं पा रहे। आपको समझ में आ रहा है कि आप जिन पर्सन के साथ है, राइट, ये पर्सन आपकी रियल स्टेबिलिटी नहीं है, या अगर आपकी मैरिज है तो आपको समझ में आ रहा है ये मैरिज सही नहीं है और आपने एक फाइनल डिसीजन बनाना है। बट आप वो डिसीजन बना नहीं पा रहे। आप इस सिचुएशन को एक सीक्रेट रख रहे हैं कि आपको इस पर्सन से कुछ लेना देना नहीं है, या आपकी तरफ से सब कुछ खत्म हो चुका है। आप एक बिग बड़ा डिसीजन लेना चाहते हैं, कुछ लोगों के लिए डिवोर्स करना चाहते हैं, लेकिन मुझे लगता है पैसों की वजह से, फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से, ओके, और कुछ लोगों की वजह से मुझे लग रहा है कि आप बहुत स्टबर्न बन रहे हैं, उसकी वजह से आप अभी भी एक मैरिज में हैं।
या फिर आप अभी भी एक कनेक्शन में हैं। और दूसरे लोगों के लिए अगर आप एक रिलेशनशिप में है, राइट, तो वो रिलेशनशिप में तो है लेकिन आपका कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। आप जबरदस्ती जबरदस्ती आप इस बर्डन को उठाए जा रहे हैं अभी भी, जबकि फोकस तो आपका है अपने पैसों पे, अपने करियर पे, अपने गोल्स पे, आपका कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। आपके पर्सन पास्ट को फॉरगिव करके आपके पास आ रहे हैं एक रिकंसिलिएशन के साथ, लेकिन आपकी तरफ से मनाही है। या तो आप इस पर्सन को, जैसे बोलते हैं ना, आप पीपल प्लीजर बनने वाले हैं, हाँ हाँ सब कुछ ठीक है, आप बात करेंगे, सब कुछ करेंगे, एक पैसों की वजह से, बिकॉज आप फाइनेंशियली डिपेंडेंट है इस पर्सन पे, और दूसरे लोगों के लिए आप बहुत डरे हुए हैं कि लोग क्या कहेंगे, ये पर्सन क्या कहेगा, या फिर आप खुद को, आपको खुद को कॉन्फिडेंस नहीं है अपने आप पे कि क्या मुझे रिलेशनशिप को छोड़ना चाहिए, नहीं छोड़ना चाहिए। सो आपकी तरफ से एक हेजिटेंसी है एक डिसीजन बनाने की, जो एक्चुअली आपको बनाना चाहिए, सच्चाई आपके सामने है, लेकिन आपको डर है कि क्या मैं सही डिसीजन बना रहा हूं या नहीं बना रहा हूं या नहीं बना रही हूं। सो उसकी वजह से आप बने हुए सिचुएशन में इन द फ्यूचर, जबकि ये पर्सन अपने पास्ट को भूल रहे हैं, पहले पास्ट में रहते थे, पास्ट को फॉरगिव नहीं कर पा रहे थे, किसी ने हर्ट किया तो उनको फॉरगिव नहीं कर पा रहे थे, ये वो सब सिचुएशन को कट आउट करके, पास्ट को फॉरगिव करके, अपने आप को फॉरगिव करके प्रेजेंट में आ रहे हैं और आपके साथ एक रिकंसिलिएशन चाहते हैं। सो बहुत लोगों के लिए ये फ्रेंडशिप से शुरू करना चाहते हैं, अगर रिलेशनशिप थी टूट गई थी तो ये फ्रेंडशिप से शुरू करना चाहते हैं। और दूसरे लोगों के लिए अगर आपके मैरिज में अनबन हो रही है, राइट, तो कुछ नहीं तो एटलीस्ट एक रीयूनियन चाहते हैं कि रोमांटिक कनेक्शन तो बाद में देखेंगे, अभी के लिए एटलीस्ट एक दूसरे के साथ खुशी खुशी तो रहे। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको लग रहा है कि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको इस पर्सन के लिए रहना चाहिए। सो आई फील कि आप ऐसी सिचुएशन में बने हुए हैं लिब्रा आने वाले दिनों में जहां पे आपका मन बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन या तो आप पैसों के लिए रह रहे हैं या फिर आपको श्योर नहीं है कि आप डिसीजन बनाए या ना बनाए, उसकी वजह से आप इस रिलेशनशिप में हैं, जबकि ये पर्सन पूरी तरह से चेंज होकर आपकी तरफ आ रहे हैं।